और देखिए इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उस पर, मेरे साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहला सवाल उन्हीं से लूं। और वो तो आज स्टूडियो में एक स्कल भी लेकर आए हैं। स्कल यानी आप देख सकते हैं यहां पर उनके हाथ में आपको एक मानव यहां पर खोपड़ी दिखेगी, जिसके जरिए वो बताएंगे कि क्या ये मदद हो सकती है। बताइए क्या लगता है आपको, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते प्रोफेसर भूपेश, आप इन दोनों तस्वीरों से कितने मुतमईन हैं, या आपको लगता है दोनों तस्वीरें अलग अलग शख्स की हैं, एक नहीं? जी देखिए गौरव, ऐसा है कि हम जब भी कभी फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, इसको फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है फॉरेंसिक के लैंग्वेज में, जब भी कभी हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो ऐसे 25 पैरामीटर्स हैं जो कि अल्फोंस बटालियन, जो ये पिछले 100 साल से चला आ रहा है, पुलिस आज भी इसको यूज़ करती है। ऐसे 25 पैरामीटर्स हैं फेस से लेकर पूरे बॉडी के स्ट्रेचर से लेकर कि जिसको मिलाया जाता है कि आपस में ये सारे पैरामीटर्स मिलेंगे तभी एक इंसान को कहा जा सकता है कि ये सेम है और नहीं है। और जो तस्वीर हमें यहाँ दो लोगों की दिख रही है, मैं उस तस्वीर में साफ ये देख सकता हूँ कि उन 25 पैरामीटर्स ऐसे, अब जैसे कि फेस है, चिन है, या आपके चीक बोन्स है, या आपकी आईब्रोज है, प्लेसमेंट ऑफ आईब्रोज है, ग्लेबुला है, जो आज मैं समझाने भी वाला हूँ, बहुत सारी चीजें। तो आइए काम करते हैं, आप मेरे साथ आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए। हमारी टीम ने वो पूरा जो आप जिन 25 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं वो पैरामीटर्स बनाए हैं बिग वॉल पर। लाइए जरा बिग वॉल पर मुझे दीजिए। देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक जो पकड़ा गया शख्स है, एक वो जो शख्स सीसीटीवी में दिखा है, पकड़ा गया आरोपी जिसका माथा लंबा बताया जा रहा है, और ये शख्स जिसका माथा छोटा बताया जा रहा है। आपके हाथ में भी एक स्कल है, इसके जरिए समझाइए आप। ये फोरहेड है और इस फोरहेड पे हमें यहाँ पे ग्लेबुला पॉइंट, जिसको हम विडोज पीक भी बोलते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी जो फोरहेड की लंबाई या चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि फोटो में जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो हमें फोटो के पास जाइए, वो हमें साफ फोटो के पास जाइए। ये डिफरेंस हमें साफ दिखाई दे रहा है। ये माथा और उस शख्स का माथा जो पकड़ा गया है, यानी जो सामने जो दिख रहा है, ये एक नहीं दिख रहा आपको? जी बिल्कुल, आप देखेंगे इसके हेयर कट का स्टाइल भी जो है, अब हेयर कट में इस बात से मतलब यहाँ पे नहीं रखता कि उसने बाल कटा लिए, पर ये हेयर का जो स्टाइल है, जो कि इनबिल्ट होता है, जो कि अंदर से आ रहा है निकल के, वो स्टाइल भी यहाँ पे हेयर का अलग आ रहा है। और दोनों आईब्रोज के बीच की जो दूरी है और जो आईब्रोज का प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल यहाँ पे, जैसे इसकी आंखें, इसमें मछली जैसी आंखें हैं, इसमें गोल आंखें हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल, शेप ऑफ आइज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, दोनों आंखों के बीच की दूरियां और दोनों आंखों की शेप बहुत बड़ा पैरामीटर है। ये इसकी नाक चौड़ी है, इसकी नाक पतली है, ये भी एक पैरामीटर है। जी बिल्कुल पैरामीटर है, इसको हम नेजल पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा नेजल पैरामीटर और पैरानेजल और सब नेजल, 3 पैरामीटर यहाँ पे मैं अपनी उंगली लगाकर दिखा रहा हूँ। ये तीनों पैरामीटर्स के जरिए पता चलता है कि क्या नाक की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और इस तरीके से हम रिकंस्ट्रक्शन करके यहाँ आप बताइए मुझे। इधर आइए भूपेश जी, आप ये कह रहे हैं कि किसी शख्स की अगर 2 फोटोज में मिलाना हो तो उसका माथा कैसा है, उसके बालों का स्टाइल कैसा है, उसकी नाक गोल है या लंबी है, उसकी आंखें मछली जैसी हैं या गोल हैं, उसका जबड़ा कितनी लंबाई में है, ये सब तरीके से हम फोटोज मैच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फोटोज मैच कर सकते हैं। और इस पे हमारा जो लिप्स हैं वो भी है, और इस जो मैंडिबल के ये एरिया है, ये हमारा जो जी, और ये हमारा जो है ये जाइगोटिक आर्च है, इसकी दूरी कितनी है, जिनको हम चीक बोन्स बोलते हैं आपस में, इन सब का मिलान बखूबी एक फोटोग्राफ से, लाइफ साइज फोटोग्राफ कर एक स्केलिंग की जाती है फोटोग्राफ की। उस स्केलिंग, दोनों फोटोग्राफ को आप आसपास रखेंगे, उसकी स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग करके दोनों के बीच की दूरियां हर चीज मिलाई जाएगी। फोटो से कैसे निकलेंगे? वो तो चलिए शख्स हमारे सामने है, मुंबई पुलिस के पास है, ये शख्स अगर कोई दूसरा हुआ तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैच करना फोटो से, और वो भी इस तरह की सीसीटीवी फुटेज से मैचिंग हो सकती है क्या? जी देखिए बिल्कुल, एक सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर फोरेंसिक या पुलिस वाले जिसको यूज करते हैं, एम्पेड सॉफ्टवेयर का नाम है, जिससे सीसीटीवी फुटेज कितनी भी खराब हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और मुझे लगता है पुलिस ने किया भी होगा। यहाँ पे टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है या कभी वो सर्कुलेट नहीं हुई है वो इमेज, ये जरूर पुलिस ने इस एम्पेड सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ठीक किया होगा, फोटो को उसके द्वारा मिलान करने की कोशिश की गई होगी। पर यहाँ पे जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सीसीटीवी आईब्रो का अंतर भी, आईब्रो का अंतर भी, ये भी एक बड़ा पैरामीटर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, आईब्रोज का प्लेसमेंट और आईब्रोज की डेंसिटी। जैसे वहां देखिए उसकी फोटो में यहां पर कहा जा रहा है कि ये दोनों, ये आईब्रोज इनके बीच का जो अंतर है, जो नाक के ऊपर होता है, ये कम दिखाया जा रहा है, ये कम दिखाया जा रहा है। इधर इस फोटो में देखिए, इस फोटो में कहा जा रहा है कि आईब्रो की दूरी ज्यादा है, यानी ये जो आंखों के ऊपर जो आईब्रोज दिख रहे हैं इनकी दूरी ज्यादा है, ये भी एक यहां पर शक पैदा करने वाली बात है। जी, और आप इसका जबड़ा देखेंगे, उसका जबड़ा बहुत पतला है, उसका जो एक दिन
ऐसा नहीं है कि 4 दिन में उसके चेहरे पर इतना मांस चढ़ गया कि उसका चेहरा थोड़ा फूल गया और उसमें चेहरा बिल्कुल पतला दिखाई दे रहा है, तब कि वो घबराया इसका हुआ चेहरा पतला है सीसीटीवी वाले शख्स का, और इसका चेहरा थोड़ा मोटा। इधर आइए, इधर आइए आप, जो हाथ में जो आपके स्कल है इसको इसके जरिए बताइए। तो ये जो जॉ एरिया है यहाँ पे, जो इसका जो ये जबड़ा है वहाँ पे थोड़ा पतला है, वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कोनिकल शेप में आ रहा है, थोड़ा सा संकरा हो रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ा जबड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन में उसके ऊपर इतना मांस जो है वो चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है वो घबराया हुआ तब भी था। अगर हम उस फोटो की कंडीशन देखें तो वो घबराया हुआ तब भी था, और ये भी व्यक्ति को हम घबराया हुआ मान लेते हैं। इस केस में ऐसा नहीं कि उसका मुंह फूल के इतना बड़ा हो गया जो वहाँ पर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये कह रहा है कि दोनों लोग एक नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस इमेज के आधार पर ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए सुरभि। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आ रही है। हमारे साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं भूपेश जी, वो ये कह रहे हैं कि फोटोज को एनालाइज करने के बाद, दोनों को देखने के बाद, और जो पैरामीटर्स हम यहां पर दिखा रहे हैं संदिग्ध हमलावर और पकड़े गए आरोपी के, जो यहां पर हम जो चेहरे के जो दिख रहा है हमें, उन दोनों को देखने के बाद वो ये मानते हैं कि दोनों शख्स एक नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुरभि। बिल्कुल गौरव, और ये समझना जरूरी है कि किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जो एविडेंसेस में सबसे पहले हम फोरेंसिक एविडेंस की बात करते हैं, मटीरियलिस्टिक एविडेंस की बात करते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करते हैं। आज उसी बिना पर इस वक्त स्टूडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये 2 तस्वीरें भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर शक और ज्यादा बढ़ाती जा रही है।